प्रिय साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। अभी हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं, आईटीआई कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तथा पत्रकारों को पैरासाइट और कॉकरोच कहा। उनकी यह टिप्पणी, गैर जरूरी टिप्पणी, उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाती है। हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें चीफ जस्टिस के हैं या चीफ जस्टिस। देखिए, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, तो उसके लिए युवा जिम्मेदार नहीं है। यह एक तरीके का सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सरकार से सवाल कर सकता है कि अगर आप रोजगार नहीं दे रहे तो कम से कम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो दें। परंतु न्यायपालिका में ये जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब का एक लालच रहता है, उसके चलते जो जजेस हैं वो सरकार से कभी सवाल ही नहीं करते। अब आप देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि पैरासाइट है, तो न्यायपालिका में जितने लोग काम करते हैं वो निस्वार्थ सेवा नहीं करते। वो वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं और अन्य सुविधाएं लेते हैं। वहीं जिनको ये कॉकरोच या पैरासाइट कह रहे हैं, जिनमें कि ये आरटीआई कार्यकर्ता और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तथा पत्रकार आते हैं, ये तो समाज के हित में बिना किसी लालच के निस्वार्थ सेवा करते। इन्हें कोई वेतन भत्ता या पेंशन तो मिलता नहीं है। अब इसका निर्णय खुद न्यायाधीश महोदय लें कि कौन इसमें असली पैरासाइट है, कौन मददगार है और कौन परोपकारी है। जहां तक न्यायपालिका का सवाल है, तो न्यायपालिका कोई ऐसा तो है नहीं कि सत्य का बगीचा है। वहां पर भी देखिए, लाखों करोड़ों केस जो है वो लंबित हैं। इसके अलावा कई जजेस पे भ्रष्टाचार के आरोप है। जिस कमरे में जज बैठता है, उसी कमरे में बैठा हुआ उसका बाबू जो है, वो पेशी की तारीख बढ़ाने के लिए पैसा लेता है। क्या इन सब मामलों की जांच नहीं की जाना चाहिए? बेहतर होता कि न्यायाधीश महोदय दूसरे के घर में ताक झांक करने के बजाय अपना घर ठीक करते। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।